अभी तक के वीडियो में आपने ये सुना कि हमें अपने करियर को एक बार ज़रा लिखना होगा, कॉपी पे देखना होगा। आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनके हिसाब से आप अपना अगला टारगेट एग्जाम चूज़ करिए। रैंडमली मत फॉलो करिए। जो बगल में गुप्ता जी का, शर्मा जी का, सिंह साहब का लड़का जो कर रहा है वो नहीं करना है। आपको वो काम करना है जो आपके लिए बहुत बेस्ट हो, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे आप हेडिंग डालिए, राइट डाउन इनपुट, इवैल्यूएशन, रिजल्ट। सो यू विल राइट इनपुट, evaluation, results। सी, ये चीज़ें आपको प्रॉपर क्लियर हो रही हैं, राइट। सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है। वो ये है कि इनपुट्स में आपको सेकेंड एक हेडिंग बनानी है, दैट इज फेवरेट सब्जेक्ट्स। व्हाट यू हैव टू राइट हियर, फेवरेट सब्जेक्ट्स। ओके, उसके बाद सेकेंड हेडिंग आपकी होगी प्रॉब्लम। अब ये क्या है भाई, फेवरेट सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे लिखना है लाइक यू आर कंफर्टेबल विद हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट दैट यू आर डूइंग रियली गुड। सो जनरली जो एक रैंडम ट्रेंड मैंने देखा है, अपार्ट ऑफ काउंसलिंग, जो मैंने एक रैंडम ट्रेंड देखा है कि स्टूडेंट्स आर डूइंग या तो वो फिजिक्स में, मैथ्स में और इंग्लिश में अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर उनका फिजिक्स या मैथ्स में प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे, फिर वो बायो में, बायो केमिस्ट्री, ठीक है, और ये SST, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। ठीक है, सो अब आपका अगर फिजिक्स, आपका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग, आप डिफेंस, आप जो कैलकुलेटिव एग्जाम्स हो गए उनके लिए, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए उनके लिए आप परफेक्ट हैं। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, आपका मेमोरी पार्ट अच्छा है, तो आपके लिए क्या एग्जाम्स होंगे, जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया। फिर आपके जो करियर एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं फिर MBBS से, वो स्टार्ट होते हैं फिर UPSC से, वो स्टार्ट होते हैं UPPCS से, या आपका जो स्टेट PCS है वहाँ से। जैसे कि स्टेट, आपको पता है UPSC में 22 लैंग्वेजेस हैं, तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग अपना स्टेट PCS भी है। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, IT हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रॉब्लम्स। तो मैंने आपको बता दिया, या तो आप इस बैच A में होंगे या तो आप बैच B में होंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो UP बोर्ड से होते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है एक्चुअली चीज़ों को बोलने में, समझने में। उनके लिए थोड़ी सी बात है बेटा, लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम है, लैंग्वेज सब कुछ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है, वेल एंड गुड। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप वो काम मत चूज़ करिए जहाँ इंग्लिश ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं, आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं, तो मत करिए ना इंजीनियरिंग। क्या ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जाओगे तो वहाँ इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। MBBS करोगे, वहाँ इंजीनियरिंग चाहिए, तो मत करो। MBA मत करो वहाँ के लिए। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा वीक हैं, आपको प्रोफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप हिंदी पर फोकस करिए। मेरी बात ये क्लियर हुई। चलो, दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, एस्पिरेशन। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, एस्पिरेशंस। सो एस्पिरेशंस में आपको क्या है, मैं कुछ पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो बाकी लोग हैं, वो बहुत एक छोटा सा गैप आपको बताते हैं, कभी आपको ये नहीं बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो एस्पिरेशंस में सबसे पहले मैं क्लास 12 के बाद की ही बातें कर रहा हूँ। जो लोग, जो गाँव के बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके नेबर्स ने कहा है, उनके फूफा जी ने, बुआ जी ने कहा है, डिप्लोमा कभी मत करो, D ग्रेड की नौकरी है, 13,000 रुपये ज़िंदगी में, मुझे तो नहीं लगता मेरे 7 दिन में, 8 दिन में खर्चे हो जाते हैं 10-15 हज़ार। तो 13,000 की नौकरी कभी नहीं करना लाइफ में, ठीक है। सो डिप्लोमा कभी नहीं करना है, फर्स्ट रूल। मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, जिसका मन है वो कर ले, बट इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव गुड, देन डोंट गो फॉर द डिप्लोमा। सबसे पहले हम 12th के बाद क्या कर सकते हैं, एक NDA एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जिन स्टूडेंट्स के मैथ सही होती है वो NDA करेंगे। NDA के बाद हमारा एक एग्ज़ाम होता है, इसी के आगे मैं बना देता हूँ सीरियस। NDA जो होते हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो 12th के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का टेक्निकल कोर्स है, आर्मी आपको 4 साल का कोर्स कराती है, फीस आपको नहीं लेनी है, आर्मी ही आपको स्टाइपेंड भी देगी। CDS कैसा कोर्स है, CDS है अगर आप 12th के बाद NDA में नहीं फेल हो पाए, क्योंकि NDA इज़ वेरी टफ, NDA इज़ ह्यूज। सो NDA नहीं हो पाया आपसे, तो आप एक BA कर लीजिए, BSc कर लीजिए, BCom कर लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए। एक छोटा सा ग्रेजुएशन कर लीजिए, 1-2 साल का, उसके बाद आप CDS के लिए अप्लाई करिए।